हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान विषय से इतिहास से वर्कशीट या कार्यपत्रक 47 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 20 दिसंबर 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों अध्याय 2, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। हेडिंग है बच्चों यूरोप में बदलते हालात। आइए देखते हैं पुरातनवादी, कंजर्वेटिव, रेडिकल, आमूलचूल परिवर्तनवादी और उदारवादी लिबरल। तो बच्चों आइए एक एक करके इनके बारे में समझते हैं और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। तो बच्चों पुरातनवादी या कंजर्वेटिव जो है वो 19वीं सदी तक आते आते वे इस बात को स्वीकार करने लगे कि परिवर्तन अस्वयंभावी है, जो उनके पुराने विचारों के विपरीत था, जो परिवर्तन का विरोध करते थे। कौन बच्चों? पुरातनवादी या कंजर्वेटिव। परंतु वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, उनके विचार में परिवर्तन की प्रक्रिया धीमी हो। ये बातें जो है वो परिवर्तनवादी के अंतर्गत आते हैं। आइए अब हम रेडिकल के बारे में जानते हैं बच्चों। ये आबादी में बहुत बहुमत के आधार पर शासन चाहते थे। इनमें से बहुत सारे लोगों ने महिला मताधिकार आंदोलन का भी समर्थन किया। ये बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, परंतु संपत्ति केवल कुछ लोगों के पास ही हो, इसका विरोध करते थे। कौन बच्चों? ये रेडिकल जो थे। नेक्स्ट है बच्चों उदारवादी। तो उदारवादी जो है वो लिबरल जो है, उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिनमें सभी धर्मों को बराबर व सम्मान और जगह मिले। वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे ये। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। ये समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित निर्वाचित संसदीय सरकार के पक्ष में थे। उन्होंने सुप्रशिक्षित न्यायपालिका का पक्ष लिया। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के पक्ष में नहीं थे। कौन बच्चों? ये उदारवादी। आइए अब हम समाजवाद के बारे में जानते हैं बच्चों। समाजवाद क्या है? समाजवाद का अर्थ है, समाजवाद एक राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक चिंतन है जिसका आधार उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। समाजवाद की प्रमुख विशेषताओं को समझते हैं। पहला है बच्चों समाजवाद निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है। दूसरा है बच्चों इसके अनुसार उत्पादन और वितरण समाज या राज्य सरकार के हाथ में होना चाहिए। थर्ड है बच्चों यह पूंजीवाद और मुक्त व्यापार के खिलाफ है। और नेक्स्ट है बच्चों चौथा जो है वह है समाजवाद में राज्य और नागरिकों के कर्तव्य व अधिकारों के वितरण पर भी विचार किया गया है। ठीक है, आइए अब प्रश्नों के उत्तर करते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों समाजवाद से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा बच्चों समाजवाद का अर्थ एक राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक चिंतन है जिसका आधार उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, समाजवाद के संपत्ति और उत्पादन के साधनों पर क्या विचार क्या हैं? तो बच्चों समाजवाद निजी संपत्ति आधारित अधिकारों का विरोध करता है। इसके अनुसार उत्पादन और वितरण समाज या राज्य सरकार के हाथ में होना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है पुरातनवादियों के क्या विचार थे? तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों पुरातनवादी या कंजर्वेटिव ये 19वीं सदी तक आते बाते पुरातनवादी इस बात को स्वीकार करने लगे कि परिवर्तन असंभावी है, जो उनके पुराने विचारों के विपरीत था, जो परिवर्तन का विरोध करते थे। परंतु वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए। यहाँ पर अतीत का लिख देना बच्चों, अतीत का सम्मान किया जाए, उसके विचार से परिवर्तन की प्रक्रिया धीमी हो। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों अतीत का कर देना, यहाँ अतीत का सम्मान किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, अमूलचूल परिवर्तनवादियों एवं उदारवादियों के विचारों की तुलना कीजिए। तो इसका बच्चों इस प्रकार से आंसर कर लेंगे हम। रेडिकल या अमूलचूल परिवर्तनवादी
आबादी में बहुमत के आधार पर शासन चाहते थे। इनमें से बहुत सारे लोगों ने महिला मताधिकार आंदोलन का भी समर्थन किया। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, परंतु संपत्ति केवल कुछ लोगों के पास ही हो, इसका विरोध करते थे। ये बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। और उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। ये समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित निर्वाचित संसदीय सरकार के पक्ष में थे। उन्होंने सुप्रशिक्षित न्यायपालिका का पक्ष लिया। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के पक्ष में नहीं थे। तो ये था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।